मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अगले साल तक पैकेज डबल हो जाएगा। तो उसने बोला कि शायद प्रमोशन हो जाए तो हो सकता है। मैंने पूछा प्रमोशन हो जाएगा? तो उसने बोला 4 साल से मेरे सीनियर मैनेजमेंट कोशिश कर रही है, बट एचआर का ओपोजिशन है और कोई ओपनिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा कब तक चलेगा? 4 साल से आपका प्रमोशन ड्यू है और नहीं हो पा रहा है, तो कैसे ऐसा कब तक चलेगा? कब तक एचआर अपोज करेगा? इसका कोई जवाब नहीं था। तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ करना चाहिए उनको? फिर वो समझते हैं कि उनको स्किल थोड़ा सा बिल्डअप करना चाहिए। मैंने पूछा कि जो भी स्किल आपको बिल्डअप करना है उसमें आपका आपके आपके सीनियर मैनेजमेंट को कितना लगता है कि क्या है आपका इवैल्यूएशन, क्या है, कितना रैंक पे आप देंगे आउट ऑफ 10? तो बोला कि 5-6 तो देंगे। वाई नॉट 10? आप जानते हैं ये छोटे छोटे आप अगर खुद को क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसको आप अंडर द कारपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो आपको वे फॉरवर्ड तो नज़र आएगा, करना क्या है तो पता चलेगा। तो मैंने कई सारे प्रोसेसेस किए उनको। मैंने बोला कि रोज़ अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनको आप लिखो। एक ट्रैकर बनाया, उसमें उनको लिखना था। रोज़ वो लिखते हैं कि इट वाज इन एन यूजुअल डे। पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं उनके। इट वाज एन यूजुअल डे और नथिंग हैपेंड एंड आई एम फीलिंग टायर्ड, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारे दिनों तक लिखा है। अभी लास्ट संडे को मैंने उनसे पूछा कि आप उनका एक्चुअली डिस्ट्रेस चल रहा था, तो किसी ने उनको बोला कि आप ओनरशिप नहीं लेते। इट वाज समथिंग, एक ओपनिंग है, बट उनको ये इतना गुस्सा आया। वो बोले कि दिस इज़ नॉट टू बी डन। ऐसा अगर होगा तो फिर हमारे डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं बचेगा। बट मैं उनको फैक्ट से ऊपर उठकर थोड़ा सा इवैल्यूएशन की बात कर रही थी। एंड हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे अगर आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करोगे तो ये अचानक डिफरेंशिएशन नहीं होता। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे क्राइसिस है, वहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि 40 लोग यहाँ पे और डिफरेंट जगह पे और भी टीम्स है जो अपना अपना गेम और अपना अपना स्किल और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। तो आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, अपने के साथ कुछ थोड़ा सा और भी कर सकते हो क्या? मैं उनको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की बात कर रही थी। एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। जाहिर है उनको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का पता ही नहीं है। क्या आपको पता है? और अगर आप जानना चाहें तो इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स आपका इन्फ्लुएंस जहाँ तक है, जहाँ आपकी रिपोर्टिंग होती है, वहाँ तक तो ठीक है, आपके प्रोफाइल में वो रिपोर्टिंग होती ही है। इन्फ्लुएंस मतलब रिपोर्टिंग नहीं होता। ये बियॉन्ड आपके इन्फ्लुएंस, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर काम करवा सकते हो, तो उसी को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ये फैक्चुअल नहीं होता। आप खाली फैक्ट पे बात करोगे तो ये नहीं होता, क्योंकि ये आपके रिपोर्टिंग हायरार्की में नहीं होता। इट इज़ ऑल बियॉन्ड योर प्रोफाइल और आपकी हायरार्की।
तो मैंने उनको बोला अगर मैं होती तो मैं ऐसे करती। तो उनको थोड़ा सा वो तैश में आके बोले कि मैंने भी ये सब किया है। मैं बोला लास्ट 6 महीने में क्या क्या आपने किया है? तो बोला कि रोज़ कुछ ना कुछ होता है, तो आप ट्रैकर में क्यों नहीं डालें वो छोटी छोटी बातों को? एक रीज़न ये हो सकता है कि उनको लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैंने बोला ट्रैकर आपके खुद के लिए है, मेरे लिए तो है नहीं। अगर आप छोटा सा एक चीज़ जो आप नया सजेस्ट कर रहे हो, मैंने इतना भी पूछा कि जो भी आप कर रहे हो कुछ भी नया, तो आप ये लिख के भेजो अपने सीनियर मैनेजमेंट को। और वो बोले कि उन्होंने लिख के भेजा था और सीनियर मैनेजमेंट बोले कि ये तो हमको पता है। तो ये तो बता ही नहीं रहे थे अपनी बात। जब मैं उनको चैलेंज की कि भाई आपने कुछ अलग नहीं किया 6 महीने से, तो आपको प्रमोशन कौन देगा? इसको इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि एक लीडरशिप के लेवल पे थोड़ा सा आपका इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो फिर आपको कोई ना कोई अपोज तो करेगा ही जब आप सीनियर लेवल पे जा रहे हो। तो उनको बात शायद समझ आई। अभी तक तो उन्होंने ट्रैकर अपडेट किया नहीं। हो सकता है आज उनका क्राइसिस ख़त्म हुआ हो और आज वो अपडेट करें। देखते हैं कि क्या करते हैं। तो इस इंसिडेंट से आप क्या सीखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप रोज़ अगर अपने जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका आप देख रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, तो वो ब्रेक थ्रू नहीं है। ब्रेक थ्रू की बात जब हम करते हैं तो यही सारे ब्रेक थ्रू होते हैं। ब्रेक थ्रू अचानक से कोई बड़ा सा चीज़ नहीं हो जाता। ये ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों का जिसमें आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, आप खुद को एस्टेब्लिश करते हो एज समबडी हु इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट समथिंग, वही होता है ब्रेक थ्रूस। और जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट थोड़ा 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 करके अगर हो ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपको डिप्रेशन नहीं होता, नई चीज़ें करने की प्रेरणा मिलती है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप ऐसा करते हो या फिर आप ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कितनी छोटी बात है फिर भी हम अनदेखा कर जाते हैं। रोज़ एक छोटी सी शुरुआत, छोटा सा कुछ नया कितना कुछ कर जाता है, हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, हम इसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। आप एग्री करते हैं?